हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 98273213। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। अस्पताल जहां जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद की जाती है, वो अब नवजातों के लिए मौत के घर में तब्दील होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का, जहां 7 नवजात बच्चे 3 दिन के अंदर चल बसे। घटना के बाद 3 मंत्रियों का दौरा हुआ, घंटों मैराथन मीटिंग चली, मगर ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई जिम्मेदारी तय, जिसके बाद बीजेपी को भी बैठे बैठाए राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया। अब सवाल ये कि 7 नवजातों की मौत का दोषी कौन और कब तक यूं ही अकाल मृत्यु का शिकार बनते रहेंगे नौनिहाल। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 नवजातों की मौत। बच्चों की मौत से रायपुर तक हड़कंप। कटघरे में अस्पताल, कौन दोषी, कब कार्रवाई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 7 बच्चों की मौत ने सरगुजा से रायपुर तक हड़कंप मचा दिया। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने पर भी बाई रोड सरगुजा पहुंचे। उनके साथ मंत्री अमरजीत भगत भी थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली से सीधे सरगुजा पहुंचे और करीब 5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अफसरों से चर्चा की। तीनों मंत्रियों ने पूरी घटना की समीक्षा के बाद राज्य स्तर की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने मामले की जांच के साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए, जबकि प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया। जो भी कारण है उसकी पतासाजी पहले हो, हर कैसे हो सकता है। अगर ये मृत्यु हो रही है तो हम मृत्यु होने को कम कैसे कर सकते हैं। कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। सुधार की जरूरत है तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है कि इस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। एसएनसीयू में 5 मौतें हुई हैं 16 तारीख को, जिसमें से 2 तो कम वजन, लेस देन 1 kg, मतलब 1 किलो से भी कम। ये बच्चे ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में थे, कॉम्प्लिकेशंस के साथ थे, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट थे, इस वजह से एक्सपायर हुए। बहरहाल 3 मंत्रियों के दौरे और निरीक्षण करने के बाद भी मामले में कोई नतीजा नहीं निकला और इस बात को लेकर कई सवाल उठे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को सरगुजा संभाग में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का रुतबा हासिल है, जहां इलाज के लिए सारे तामझाम और सुविधाएं मौजूद हैं। बावजूद इसके 7 नवजातों की मौत कैसे हो गई? आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोपों के बावजूद सिर्फ जांच टीम ही क्यों गठित की गई? वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल के एसएनसीयू में बीते 19 महीने में 1064 नवजातों की मौत हुई है। इसे लेकर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहे, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में इस सरकार ने जितना अन्याय और अपराध छत्तीसगढ़ के साथ में किया है, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर में ऐसा कोई राज्य नहीं है। यदि जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है सरकार, क्यों मृत्यु हुई है ये जानकारी नहीं दे पा रही है, तो फिर सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक बात है। ये सरकार पूरे तरीके से लापरवाह, बेपरवाह और गैर जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो गलत है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कि जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है तो मंत्री गए हैं, जांच कर रहे हैं, उसको कार्रवाई करके उसको सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली सबने देखा है, और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। मौत पर किसी का बस नहीं, लेकिन अगर इलाज में कोताही या लापरवाही से किसी की मौत हो तो इससे बड़ा गुनाह कोई और नहीं। बहरहाल 3 दिन में 7 नवजातों की मौत असल में लापरवाही से हुई या जो अस्पताल प्रबंधन कह रहा है वो सच है।
ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले का मामला होने के कारण इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, इसलिए मामला ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले की नहीं है, बात बच्चों की है। और जिस तरह से नवजातों की मौत हुई है, उसको लेकर प्रदेश के लिए ये बहुत दुखद स्थिति है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ये स्थिति है। लेकिन यदि आप डॉक्टर की बात को भी सुनेंगे तो उनका कहना था बच्चे अंडर वेट थे, बहुत कम वेट के थे जो पैदा हुए बच्चे। और दोनों बातें सच हैं। जहाँ पर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर केस तभी आते हैं जब केस बहुत बिगड़ चुके होते हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने होना चाहिए। बात इसमें कांग्रेस और बीजेपी सरकार की नहीं है, ये एक कॉमन फिनोमेना है। आप 20 साल से देख रहे होंगे, या फिर जहाँ पे भी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब भी यही स्थिति थी। और सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करने में किसी की भी सरकार हो उसके हाथ कांपते हैं, ये एकदम सच बात है। और क्या मजबूरी है कि हमेशा डॉक्टर्स के सामने जो राजनीतिक दल होते हैं या जो सत्ताधारी दल होता है वो मजबूर नज़र आता है। लेकिन अभी बात जिन बच्चों की मौत की लेकर हो रही है वहाँ पर लगातार इस तरह से और भी मामले हैं। जैसे पंडो जनजाति के लोगों की जो मौत हो रही है, 2 महीने में यदि देखें तो आप वहाँ पर भी बहुत संख्या में उनकी मौत हुई है। करीब 30 से ज़्यादा पंडो जनजाति के लोग उनकी मृत्यु हुई है अलग अलग कारणों से। यही हाल बच्चों का भी है। यदि पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा है। लेकिन TS सिंहदेव साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि यदि हम इन मृत्यु दर को कम कर सकें तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और ऐसा होना भी चाहिए। दोनों पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं। जायसवाल जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं जो मस्तूरी से विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री में रह चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि दोनों लोग मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं तो भली भांति समझते होंगे व्यवस्थाओं में क्या दोष है और कैसे ठीक की जा सकती हैं। भाजपा कांग्रेस की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सभी सरकारों के कार्यकाल में 19-20 का अंतर होता है। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं वो अपने ढर्रे पर चलते हैं, वहाँ पर राजनीतिक प्रशासनिक काम इतने ज़्यादा होते हैं कि डॉक्टर्स को जिस काम के लिए वो अपॉइंट किए गए हैं उसके लिए उनके पास समय नहीं होता है। उसके अलावा जैसा कि TS सिंहदेव साहब ने कहा कि जो MS है और HOD है दोनों की एक दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ पर थे नहीं जो HOD हैं। जब हड़कंप मचा तो सारे लोग पहुँचे। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपकी पार्टी की सरकार है, 3 मंत्री पहुँच गए, जिनका गृह जिला था वो भी, दूसरे उनसे लगे वाले जिले वाले भी पहुँच गए और जो प्रभारी मंत्री थे वो भी पहुँच गए। आखिर इसका नतीजा क्या निकला, क्या नतीजा निकलेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारी आँख फोड़वा कांड और गर्भाशय कांड, बहुत सारी चीज़ें उस समय भी सामने आई। बाद में कुछ नहीं होता, सारे लोग बच जाते हैं, कोर्ट से भी उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। सरकारी अस्पताल ज्यों के त्यों चलते हैं। क्या करने जा रही है आपकी सरकार? इतनी बड़ी घटना हुई। श्री जी, पूरे डिबेट में मैं सभी जो आदरणीय नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, सभी का बयान बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। और आपने भी जो डिबेट की जो शुरुआत की है अपने, और मुझे जो कारण बताने के लिए किया है, सभी बात के सिलसिलेवार ढंग से मैं जवाब देना चाहूंगा। श्री जी, पहली बात तो आपने जो वक्तव्य में सरकारी डॉक्टरों के ऊपर या फिर कोई भी डॉक्टर के ऊपर जो ये कि सरकारी डॉक्टर ध्यान नहीं देते, ये बोलना बिल्कुल गलत है श्री जी। कि ये सीधे सीधे अगर 1 या 2 डॉक्टर की लापरवाही को पूरे डॉक्टर खेमे से अगर के कामों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय वाली बात है। मैं जो 5 बच्चे एक दिन में 24 घंटे के अंदर जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना भी जारी करना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा बयान दिया है कि अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कोई गलती है, तो हम उसको दिखवाएंगे, उसकी जांच करेंगे और सुधार की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। शिरीष जी, यही जब काम होता था, अगर आपको याद होगा कि हमारे डॉक्टर एक गुप्ता थे जो जिनको अवार्ड मिला था, उनको राज्य सरकार ने राज्य उत्सव के समय में नसबंदी करने के लिए, डॉक्टर बांदी भी है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आज उम्मीद करूंगा कि इस डिबेट में डॉक्टर बांदी भी जो है पार्टीगत छोड़ के एकदम सच्चाई के ऊपर बात करेंगे तो आज बात बनेगी। निश्चित रूप से श्री जी, जो
उस भारतीय जनता पार्टी के समय में जब इनकी सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी की जो सरकार थी, उस समय स्पूरियस ड्रग का मामला था। पूरा का पूरा जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो मिलावटी सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाने के कारण जो माताओं की मृत्यु हुई थी, कितने आंदोलन, एक जो डॉक्टर थे जिनको राज्य सरकार ने अवार्ड दिया था, उसको सीधे उसके ऊपर FIR करके उसको अंदर करके अपनी तीसरी समझ लिए। लेकिन जो ड्रग का मामला था, जो खरीदी का मामला था, जो मानक स्तर की बात थी, उसके ऊपर कभी ये जांच नहीं की और लिपापोती का काम कर दिए। आज ये घटना घटी है, 5 बच्चों की मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से शिरीष जी, मैं भी चिकित्सक हूँ, डॉक्टर गांधी भी चिकित्सक है, इस बात को समझते हैं कि जो लो बर्थ वेट LBW जिसको हम बोलते हैं अपने मेडिकल के टर्म में, उसमें अगर 1.5 किलो से कम का बच्चा है या 2 किलो से कम का बच्चा है, तो उसके जीवित रहने की अगर कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, तो उनके जीवित रहने की जो प्रतिशत है, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अगर वो अस्पताल में लो बर्थ वेट का अगर डिलीवरी है, तो उसको 25% हम मानते हैं कि 100 में से जो 25% बच्चे हैं, उनकी मोर्टेलिटी जो राष्ट्रीय औसत है या जो मेडिकल जो औसत है, 25% का औसत माना जाता है। और अगर कोई बाहर से रेफर होके आया हुआ है, तो वो बढ़ के 35% हो जाता है। मतलब 35 बच्चों के जान का जोखिम हम मानते हैं कि लो बर्थ वेट में होता है। और इन 5 बच्चों में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा तो 1 किलो से भी कम का था, बाकी के सारे बच्चे जो हैं, कोई 1.25 किलो का, कोई 1.5 किलो के आसपास का, ये सारे बच्चे थे। और सारे बच्चे, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, बेबी हमीदा जो है वो 1.2 kg की थी, बेबी मुंशी ये इसका वजन मात्र 0.9 kg था। और एक डिटेल सबने पढ़ लिया है, सबने सुन लिया है डॉक्टर विनय जायसवाल जी, और आपने मेरी बात को दूसरे ढंग से लिया कि डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं। आपको भी मालूम है डॉक्टर कितना ध्यान देते हैं, ज़्यादातर जूनियर्स के भरोसे चलते हैं सरकारी अस्पताल, और वहाँ पर भी जो स्थिति रहती, डॉक्टर कितने उपलब्ध रहते हैं ये भी आपको मालूम, कितने दिन की छुट्टियाँ रहती ये भी आपको मालूम है, प्राइवेट और सरकारी के काम में कितना अंतर है ये भी आपको मालूम है। आप दोनों भूमिकाओं में रहे हैं, आप जूडा के अध्यक्ष भी रहे हैं और आप खुद प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। श्री जी, बात किसी के ऊपर आरोप में लगाने का नहीं है, ना ही मैं डिबेट को कहीं भी इधर उधर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है श्रीष जी कि आज की जो सरकार है, चिकित्सकीय सेवाओं के लिए जिस प्रकार से प्रतिबद्धता है, सरकार की प्रतिबद्धता है, कोरोना काल में जिस तरह से हम लोगों ने नियंत्रण किया, और नियंत्रण के बाद जितनी भी अभी एक INS और सी वोटर। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, बहुत स्पेसिफिक चर्चा है नवजात बच्चों की मौत को लेकर, बहुत स्पेसिफिक चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा और मैंने ये भी कहा कि सरकारी डॉक्टर काम क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे बड़ी वजह वहाँ की राजनीति, उनको प्रशासनिक कामों में उलझा देना, और ये जो VIP मूवमेंट और VIP लोगों का आना जाना, ये भी एक बड़ी समस्या है। श्रीष जी, अगर हमारी सरकार की बात आप करेंगे तो अभी आप देख लीजिए कि आज CSC लेवल और PSC लेवल में भी चिकित्सक उपलब्ध है, और डॉक्टरों को कम से कम जो अशासकीय काम है उसके ऊपर में डॉक्टरों की ड्यूटी ना के बराबर लगती है। और अगर आप यहाँ देखेंगे जो भी इसमें, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय TS सिंहदेव जी ने, और जिस तरीके से जो वहाँ माननीय मंत्रियों का तुरंत आना हुआ, तुरंत सारी बातों को संज्ञान लिया गया। डॉक्टर विनय जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि जो गलत है तो गलत है, स्वीकार करने में कोई उनको गुरेज नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा इसका मतलब है गलत है। इसी बात को तो मैं बोल रहा हूँ श्री जी कि गलती को भी स्वीकारने का हिम्मत अगर है तो वो माननीय भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी में, हमारे कांग्रेस की सरकार में। हम कोई लिपापोती वाली बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भी हमारे साथ हैं। बांदी जी, आपकी सरकार भी 15 साल रही है, आपकी सरकार के ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगती रही हैं, अभी की क्या स्थिति है, आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? इतने सारे बच्चों की मौत हो गई और लगातार यदि आप साल भर का आंकड़ा देखें तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। शिरीष भाई, मैं खुद छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, और मैं उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 75% डेथ रेट बच्चों का था। मैटरनल डेथ रेट जो था 75% था। लेकिन जब हमने प्रयास किया, क्योंकि चिकित्सा एक सेवा है, सर्विस सेक्टर है, और इसमें मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और जब हमने इस डेथ रेट को लेकर के सर्वे किया, प्लान बनाया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे
सीरीज भाई कि हमने 32% डेथ रेट को कम किया, जो पूरे इंडिया में इस बात के लेकर के इतिहास रहा, इसलिए कि हमने कंटिन्यू मॉनिटरिंग किया, समीक्षा किया कि आखिर में ये बच्चों का जो डेथ रेट है कैसे कम होगा। आज माल न्यूट्रिशन की बात आती है, अंडरवेट आखिर क्यों हो रहा है, माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि अंडरवेट इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को जो फीडबैक देना है, माताओं को जो समय से हम आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच का विषय मानते हैं, हम उसकी जांच के लिए ट्राइमेस्टर 3 बार उसकी चेकअप की रेगुलर चेकअप और रेगुलर इंजेक्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहीं पर चूक हो रहा है। हमारा ज़मीनी मैदानी अमला है वो चूक हो रहा है, उसकी समीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है और सरकार के द्वारा इन बातों की समीक्षा करने में फेल है। परिणाम ये है कि ये जो बच्चे हैं अंडरवेट आ रहे हैं, कुपोषण के आ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ा हुआ डेथ है, हमको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और रही बात जो बातचीत कर रहे हैं कि टोटल मॉनिटरिंग आप देख लीजिए सीरीज भाई कि इस 3 महीने के अंदर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किन किन जिलों पे कब समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया होगा। एकदम ये अब जब 3 महीने में स्वास्थ्य अमला का बैठक नहीं होगा तो उस जिले का स्वास्थ्य का तो भगवान ही मालिक होगा। और यदि नोडल अधिकारी कौन नोडल अधिकारी है जो रेगुलर प्रत्येक जिलों को हमने एक नोडल। बांदी जी आपके समय और अमर अग्रवाल जी के समय भाई कितना दौरा होता था, कितनी मीटिंग होती थी? मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो डेथ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, जो आंकड़े हैं जिसकी समीक्षाओं पे हम रेगुलर समीक्षा प्रदेश स्तर पर भी इनकी समीक्षा है। बांदी जी यही तो है कि आपके पास भी आंकड़े हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल जी के पास भी आंकड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर और जो सामुदायिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर सब जगह डॉक्टर्स हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास इंडिकेटर्स हैं, आपके पास आंकड़े, सब आंकड़े के साथ बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो चीज होती है वो बहुत उससे दूर होती है। सुरेश भाई मैंने क्या आप बताइए, मैंने बोला कि कुपोषण जो है अंडरवेट का बहुत बड़ा कारण है, इनको कारणों को बताया। सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा मायने रखता है इसका मॉनिटर का, तो इसमें हम कैसे नकार सकते हैं। अगर हम निष्पक्ष बातचीत करें तो मैं तो यही बात कर रहा हूं ना कि जब तक आप अंडर कुपोषण को दूर करने के लिए महिला बाल विकास को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें अंडरवेट बच्चे कैसे प्राप्त होंगे। अब आप वहाँ पे कुपोषण के लिए हमने बहुत तरह तरह के करोड़ों रुपए का बजट दे रहे हैं और कुपोषण हमारे दूर नहीं होंगे तो आएंगे। फिर दूसरा है रेफरल सिस्टम हमारे नहीं है, क्योंकि एक आपने देखा हो, आपने खुद ही कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद वो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिम्स में या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो लोग सीधे सीधे वहाँ पर क्या ऐसा रेफरल सिस्टम हमारे पास होनी चाहिए जो CSC से डायरेक्ट जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में आए। ये सिस्टम तो हम ही को पैदा करना पड़ेगा ना, और सरकार इस पर गंभीरता से पैदा नहीं करेगी तो फिर लोग प्राइवेट की ओर जाएंगे, और प्राइवेट में भी कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है। अंत में उनसे पैसा लेकर के 15 साल आपके पास इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम बन गया होता, उस समय यदि महिला बाल विकास विभाग को मजबूत कर दिया गया होता तो शायद अभी जो कुपोषण की स्थिति वो नहीं बनती। खैर, मूर्ति बांदी जी का कहना था कि सिस्टम नहीं है, रेफरल सिस्टम नहीं है, उन्होंने महिला बाल विकास विभाग को मजबूत करने की बात की थी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गलत है उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, और आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के अंदर ये मादा है कि उन्होंने गलत को गलत कहते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो जब उनको मालूम है कि गलत है, उनको प्रथम दृष्टया समझ में आ गया गलत है, तो कम से कम जिन लोगों ने गलत किया या जिनकी चूक है उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं तो कुछ छोटी कार्रवाई हो जाती प्रारंभिक तौर पर। श्री जी, निश्चित रूप से जो अभी जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी जो लेटर मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो जवाब जो विभागाध्यक्ष हैं जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के, उनका जवाब गया हुआ है, इसके ऊपर पूरी जांच होगी और अगर दोषी अगर होंगे चिकित्सक तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं श्री जी। लेकिन माननीय अभी हमारे बांदी जी जो बात कर रहे थे
की जो सिस्टम की बात कर रहे थे, जो मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, श्री जी बिना राजनीतिक लाग लपेट की एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। जिस कुपोषण की बात माननीय गांधी जी कर रहे थे और जो बताया था कि 72% के आसपास मॉर्टेलिटी रेट इनके सत्ता में आने के बाद हुआ, तो उसमें सुधार कितना हुआ ये मैं पूछना चाहता हूँ श्री जी। आज छत्तीसगढ़ में डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मैंने सीरीज भाई बताया ना कि 32-36 डॉक्टर विनय जायसवाल जी, सीरीज जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज कुपोषण के लिए जिस तरीके से खनिज न्यास के पैसे का डाइवर्शन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, एनआरसी के लिए जो काम हो रहा है, जो नरिशमेंट के लिए, बच्चों के नरिशमेंट के लिए या गर्भवती माताओं के लिए जो काम हो रहा है, डॉक्टर विनय जी हाट बाजार योजना के तहत हम जाके बाजारों में, जायसवाल जी मेरी बात सुनेंगे, हम जाके जांच कर रहे हैं, उनके घर में पहुंच के जांच कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा सिस्टम का जो मॉनिटरिंग विनय जी मेरी बात सुनेंगे आप? जी बोलिए। कृष्णमूर्ति बांधी जी ने आपकी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने जो भी कहा है वो एक सजेस्टिव मोड में कहा है, सुझाव उन्होंने दिया है, किसी तरह का उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने एक अच्छी बात की है, आप भी उसको उसी तरह लीजिए। मैं बिल्कुल उसी तरह ले रहा हूँ श्री जी। मैं केवल इतना आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज जो कुपोषण का जो दर है, केवल 3 साल में पूर्व की स्थिति से अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% हम लोगों ने ठीक किया है। 40%, ये आंकड़े कम नहीं होते श्री जी। 3 साल में जो हमारे राज्य का जो आंकड़ा है कुपोषण का, जिस तरह से कुपोषण के ऊपर हम लोगों की योजनाएं चल रही है, जो कार्य योजना सरकार की चल रही है, जिस तरह से हमने खनिज न्यास के पैसे से लेके तमाम जो ग्राउंड का स्टाफ है उसको हमने इसमें लगाया है, वो अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक चेंज इसको बोल सकते हैं, ऐतिहासिक बदलाव बोल सकते हैं। विनय जी 2 सवाल करता हूं आपसे, बहुत छोटे उत्तर चाहूंगा। पहला कि कुपोषण में कितना सुधार हुआ है, दूसरा शिशु मृत्यु दर में कितना सुधार हुआ है आपकी सरकार के आने के बाद पुरानी सरकार की तुलना में? जी लगभग 40% जो कुपोषित हमारी जो सरकार आने के बाद, हमारी जो कार्य योजना बनी है उसके बाद, और शिशु मृत्यु दर में लगभग अभी कोई ज्यादा सुधार या उसकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं श्री जी उससे हम ज्यादा बेहतर स्थिति में। बांधी जी, जो डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने आंकड़े बताए, जो सुधार बताया, जो प्रोग्रेस बताई, भाई मेरे को एक मिनट, वो उसमें कितनी सच्चाई है? विधानसभा में सारे आंकड़े आते हैं, आपने भी देखे होंगे। वही मैं बात बोलना चाहता हूँ, बांधी जी आंकड़ों को निकाल के देखें। सिरीज भाई जी बोलिए। डॉक्टर साहब जो आंकड़े दे रहे हैं ना, वो परफेक्ट आंकड़े और खोज लें, समझ लें, वो परफेक्ट आंकड़े नहीं है अभी डेथ रेट का। अब मैं केवल इतनी बात बोल रहा हूं कि ये जो मैदानी क्षेत्र में अनटाइट सरकार पैसा देती है, जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बनाने के लिए, सिरीज भाई आज उस उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अनटाइट पैसा ही नहीं जा रहा है, तो स्वास्थ्य में सुधार कैसे आएगा? दूसरा चीज है, जो हम डिलीवरी के लिए माताओं को हम पैसा देते हैं, उनके पोषण के लिए बहुत अच्छा देते हैं, वो पेशेंटों के लिए समय पर उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उसका जो पैसे का उपयोग उसको ठीक समय में उपयोग करने के लिए होता है वो नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है कि अब मुझे बोलने दीजिए सुरेश भाई, लोग मिलकर एक साथ विरोध किए थे कुपोषण से। आप क्या लड़ेंगे जब आप नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन केवल खाने के नाम से अंडे का विरोध कर दिए थे? आप जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे सहज और सरल जो अगर कोई माध्यम है तो वो अंडा है, और उसका विरोध आप लोगों ने किया था, मिल के किया था। पूरा विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा। आप लोग क्या बात करेंगे गांधी जी? आप लोग तो हर चीज में हर्डल नहीं, उसको कोई संदेह नहीं, मैं इसको बात को स्वीकार कर रहा हूँ। आप लोगों की जो नीति है, लेकिन किन संदर्भों में हमने अंडे का उपयोग किन संदर्भों में बंद करने की कोशिश किया है? डॉक्टर साहब, किस संदर्भ में हमने अंडे का उपयोग को बंद किया है? हमने कहा कि ये एसेंशियल नहीं होना चाहिए सभी बच्चों के लिए, ऑन डिमांड होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऑन डिमांड होना चाहिए, एसेंशियल सभी के लिए आवश्यक, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई समाज, कई वर्ग के लोग रहते हैं, कबीर साहब के मानने वाले लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। विनय जी, भावनाओं को ध्यान में आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। विनय जी, आप इस डिस्कशन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी ने कहा कि हमने इसको जरूरी करने पर नहीं, लोगों के लिए ऑन डिमांड करने की बात कही थी। क्यों विरोध किया आप लोगों ने, बताइए। आज हम उसी अंडे के माध्यम से 40% कुपोषण कम किया आपके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में। आज तक के
बांधी जी, सीरीज भाई, आज तक के नेत्र शिविर का ऑपरेशन आप लोगों ने अंडे का विरोध क्यों किया बताइए। बांधी जी जल्दी बोलिए, समय कम है। पोषण में आप लोगों ने अंडे का विरोध सदन में क्यों किया, इसका जवाब दीजिए, आप डॉक्टर आदमी। उन्होंने जवाब दे दिया है, सुन लीजिए, जवाब करने की बात की थी। जवाब सुन लीजिए, कृपया जवाब सुन लीजिए। अरे बांधी जी, सभी धर्म के वर्ग के लोग रहते हैं, कबीर साहब को मानने वाले भी लोग रहते हैं, अंडे नहीं खाते, एसेंशियल नहीं किया जा सकता, हर बात को राजनीति से जोड़ा जाए कोई जरूरी नहीं है। सुधार कैसे हो सकता है, दोषियों पर कार्रवाई कैसे हो सकती है, पीड़ितों को न्याय कैसे मिल सकता है, ये सरकार को भी देखने का काम है और विपक्ष का काम है। जहां गलत है उसको विरोध करें और जहां जरूरत है उसके लिए सुझाव दें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।